भारत ने भी कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि ओपन एआई के चैट जीपीटी और चीन की डीप सीक की तर्ज पर भारत भी अपना जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च करेगा। अपना खुद का अब एक होम ग्रोन इंडिजिनस चैट जीपीटी का राइवल बनाने जा रहा है, और वो भी मात्र 10 महीने के अंदर। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका है, कुछ काम बचा है, इसलिए 10 महीने के अंदर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड चैट जीपीटी का राइवल भारत बनाने जा रहा है। तो एक तरीके से ये डायरेक्टली डीपसीक को भी कंपटीशन देने का प्रयास है। जो है ये कॉम्पिटिटर है ओपन एआई का और चैट जीपीटी का। इतना पैसा स्पेंड करेंगे किस चीज के लिए? देखिए, आपके सामने दो बड़े खतरे हैं, एक तो चाइना है और एक अमेरिका है। ये डिफेंस के खतरे हो ना हो, ये मिशन के, ये सेमीकंडक्टर्स के, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द इंडियंस हु अपडेट देयर लिंक्डइन एआई बेस्ड स्किल्स की जो अपडेट करते हैं, इंडिया के अंदर 122% इंक्रीज है एज कंपेयर टू 71% ग्लोबली। ये आपको मैं इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी। फिलहाल इसे लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है और इंडिया एआई मिशन को इसी साल लॉन्च भी किया जाएगा। वो बहुत ही बायस है उसके ऊपर। अगर आप डीपसीक से पूछ ले कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो डीपसीक आपको जवाब नहीं देगा। अगर आप तियानमेन स्क्वायर की बात पूछ लेंगे तो वो जवाब नहीं देगा। ठीक है, तो एक तरह से फ्लॉड, ठीक है, तो एक तरह से फ्लॉड मॉडल है उनका। ठीक है, क्योंकि जवाब बरोबर देता ही नहीं है ना। और सेकंड, आप ये भी देख लीजिए, उसके बाद जैसे हमने देखा है, अमेरिका ने बोला सेम का सेम राग, ऑस्ट्रेलिया ने भी वही बात बताई, यूके ने भी वही बात बताई। तो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में डीप सीक के अगेंस्ट, यूसेज के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, वो सब चलता रहेगा, पर वहां की जनता मेरे हिसाब से डीप सीक को अपनाएगी, क्योंकि इसके कॉस्ट कम है। जैसे मैंने बताया था कि इनपुट और आउटपुट टोकन्स के लिए आपको 15 और $60 देना पड़ता है ओपन एआई में, कोई डीप सीक में आपको 0.55 सेंट्स और $2.19 देना पड़ता है। तो एक 99% यूसेज कॉस्ट कम कर दिया उन्होंने, तो कौन नहीं लेगा? ठीक है, चलो कुछ ना कुछ मतलब 99, जिसको परफेक्शन नहीं चाहिए रोजमर्रा का काम के लिए, वो काम चल जाएगा। बाकी रिसर्च और कॉर्पोरेट शायद ओपन एआई को यूज करेंगे। और अभी आपने देखा है कि आज न्यूज आया है कि अलीबाबा ने बताया है कि उनका जो Q1 है वो डीपसीक से भी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और यहाँ तक बात आ रही है कि जो बाइडू है, उधर का जो सर्च इंजन है, टेंसेंट है, बाइटांस है, सब बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारा एआई मॉडल रेडी है। आप सोचिए कि एक जो कंपनी है जो डीपसीक है, $6 मिलियन से बनाई है, और उसके पास 200 स्टूडेंट्स थे एज एम्प्लॉयज, जो फाइनल ईयर अपना कंप्लीट कर रहे थे। सब टॉप कॉलेजेस से उन्होंने लिया। ठीक है, तो उन्होंने ये पूरा मॉडल $6 मिलियन में बना दिया, जबकि ओपन एआई के पास 4,500 एम्प्लॉयज थे। ठीक है, 10 साल से वो काम कर रहे थे और उन्होंने $6 बिलियन खर्चा कर दिया था। तो एक तरह से सोचिए, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में उन्होंने कर दिया। एक तरह से वहां पे एक सुनामी आ चुकी है वेस्ट में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि अभी एक चाइनीज क्या रुकने वाले नहीं है। मेरे हिसाब से चाइनीज फ्रंट फुट पे आ चुके हैं। अब वो आगे आके अमेरिकन कंपनीज को डायरेक्ट चैलेंज देंगे, और ऐसा चैलेंज दे रहे हैं कि एनवीडिया की जो आपने कल बात की थी $600 बिलियन की, उनकी ओवरनाइट मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गई। जैसे मैंने कल भी बताया कि पाकिस्तानी रुपये में ये शायद 1.5 लाख करोड़ है, 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस की, हाँ, उसकी उतनी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्वाहा हो चुकी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है 350 से $370, $70 बिलियन, और उनकी एक दिन में $600 बिलियन का नुकसान करा दिया। तो सोचिए उनके पास पावर कितना है। अब ये एनवीडिया का जो चिप्स है, बताते थे कि इसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल सकता है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसके अंदर हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, और ये जो सिखाने के लिए डीप ओपन एआई को, वो बताते थे कि उसको सिखाने के लिए $100 मिलियन की जरूरत है। डीप सीक ने वही काम $5 मिलियन में कर दिया। इसके अंदर आपको कुछ 1 लाख एक्सेलरेटर्स की जरूरत होती थी, डीप सीक ने 2000 एक्सेलरेटर से काम चला लिया। तो एक तरह से एक सुनामी आ चुकी है और एक पुशबैक भी आ चुका है। और अभी आपने देखा है कि अलीबाबा चालू हुआ है,
कल तो टेंशन चालू आएगा, बाइडू आएगा, बाइडेंस आएगा और भी आ जाएगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा इसके अंदर रेवोल्यूशन आ जाएगा। और मेरे हिसाब से कल मैंने बोला था डेथ वारंट साइन किया है बिग टेक का, आज मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आज बरियल ग्राउंड भी खोद दिया है कि मतलब आपको अंदर ही दफना के जाएंगे, क्योंकि अलादीन छोड़ने वाला नहीं है। बाइडेंस अब चाइनीज कंपनीज आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, दे आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट द अमेरिकन्स। नाउ डीप सीक विल कम्पीट अगेंस्ट क्यूएन ऑफ अलादीन। अब ये आपस में कम्पीट करेंगे तो टॉप 5 में इनकी 5 कंपनी रहेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि ओपन एआई और बाकी जो गूगल की जो जेमिनी है और फेसबुक मेटा का जो लामा है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेरे हिसाब से वहां पे कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जो चैट मॉडल जो आप देख रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ रहा नहीं है इसमें चार्ज करने का, किसी के पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो अब जो बिग टेक है कितने दिनों तक सर्वाइव करेगा इस वैल्यूएशन में हमें नहीं मालूम। ठीक है, आगे ये डेवलपिंग स्टोरी है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। और आपने ये भी देख लिया है कि अब भारत भी इस रेस में कूदने वाला है। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है कि आप ओपन एआई के अंदर जो भी है इसके अंदर एआई के अंदर आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। लेकिन सर सिक्योरिटी थ्रेट भी कहा है कई कंट्रीज ने, आपने भी जैसे बताया और कई कंट्रीज कह रही हैं, वाकई में ऐसा है या ये सिर्फ इन्होंने सिर्फ एक इमेजिन कर लिया है कि ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटी थ्रेट हो? देखिए सिक्योरिटी थ्रेट तो पक्का है, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना डेटा चाइनीज सर्वर्स में डालता है तो आप सारा इंफॉर्मेशन दे ही रहे हो उनको, बैकग्राउंड में वो उसको हार्नेस कर ही सकते हैं। और चाइना के बारे में बताया जाता है कि उनकी स्पाई नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो इट इज एज कंपेरेबल एज CIA। तो जो अमेरिका करता था इतने सालों से कर रहा है, जैसे आपको अगर फेसबुक दे रहा है, ट्विटर दे रहा है, गूगल दे रहा है, ये आपके फोन में क्या है, ये आपके परमिशन नहीं होने आप परमिशन नहीं भी दो तो भी आपके फोन से वो डेटा सुन रहा है। ठीक है, आप कोई बात कर। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। एआई मॉडल की तेजी होती रेस में भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि डीप सीक की तर्ज पर भारत भी अपना जेनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च करेगा। ओडिशा में एक समारोह में ऐलान करते हुए वैष्णव ने कहा कि इस मॉडल को इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में कम से कम 6 ऐसे डेवलपर हैं जो अधिक से अधिक 6 से 8 महीनों में एआई मॉडल बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक मजबूत एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए एक कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी होना सबसे जरूरी है। भारत के एआई मिशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स स्थापित करने को प्राथमिकता दी है। और उन्होंने कहा है कि इंडिया एआई कंपनी फैसिलिटी ने उम्मीद से बढ़कर शुरुआत की है और उसने लगभग 19,000 GPU हासिल कर लिए हैं और यह फैसिलिटी सभी के लिए खुली होगी और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा।